हेलो फ्रेंड्स, आज हम पेरोनिस डिसीज़ के बारे में बात करेंगे। पेरोनिस डिसीज़ एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें पेनिस में फाइब्रस स्कार टिश्यू यानी प्लाक बन जाता है, जिससे पेनिस कर्व्ड हो जाता है, खासकर इरेक्शन के दौरान। इससे पेन, सेक्सुअल डिस्फंक्शन और इमोशनल डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। ये कंडीशन किसी भी उम्र के मर्दों में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मिडल एज के मर्दों में ये ज़्यादातर देखी जाती है। पेरोनिस डिसीज़ के लक्षण क्या होते हैं? एक होता है पेनाइल कर्वेचर। इरेक्शन के दौरान पेनिस का अनयूजुअल कर्वेचर यानी टेढ़ापन महसूस किया जा सकता है। दूसरा हो सकता है पेन। सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान इरेक्शन के बाद पेन होना चालू हो जाता है। तीसरा है पिनाइल लंप। पेनिस के अंदर एक फाइब्रस प्लाक का महसूस होना जो एक हार्ड लंप के जैसा बन जाता है। चौथा हो सकता है इरेक्शन प्रॉब्लम्स। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना करना पड़ सकता है जो इरेक्शन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेंथ रिडक्शन, पेनिस की लेंथ कम होना एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर हम लोग पेरोनिस डिसीज़ के कारण समझने की कोशिश करते हैं तो ये कंडीशन तब होती है जब पेनिस के अंदर इंजरी हो जाती है जो ब्लड वेसल या कनेक्टिव टिश्यू में टेयर या रप्चर के कारण बनती है। ये इंजरी के कारण से हो सकता है, जैसे फिजिकल ट्रॉमा, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान किसी इंजरी के कारण टिश्यू डैमेज हो सकती है। रिपीटेड माइक्रोट्रोमा, अक्सर स्पोर्ट्स या रफ सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान पेनिस के टिश्यू पर बार बार माइक्रोट्रोमा होता है। जेनेटिक फैक्टर्स, अगर फैमिली में किसी और को प्रॉब्लम है तो ये आप ट्रांसमिट भी हो सकता है जेनेटिकली। पेरोनिस डिसीज़ का अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो पेरोनिस डिसीज़ का ट्रीटमेंट कंडीशन के सीवियरिटी और व्यक्ति के सिम्टम्स पर डिपेंड करता है। इसके कई ऑप्शंस अवेलेबल है। एक ऑप्शन हो सकता है ऑब्जर्वेशन यानी वेट एंड वॉच। अगर कर्वेचर माइल्ड है और पेन ना के बराबर है तो डॉक्टर आपको वेट एंड वॉच की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि कई केसेस में कंडीशन खुद से सुधार होने के भी आसार होते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है मेडिकेशन, जैसे ओरल मेडिकेशन इन द फॉर्म ऑफ विटामिन ई या फिर कोई मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट। लेकिन इनका प्रभाव हमेशा सर्टन नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन होता है कोलेजम क्लॉस्ट्रिडियम हाइलोस्टिकम, दैट इज़ हम लोग उसको जियाफ्लेक्स बोलते हैं, जो इसका कमर्शियल नाम है। ये एक इंजेक्शन थेरेपी है जिससे फाइब्रस प्लाक को तोड़ने में मदद मिलती है और पेनाइल कर्वेचर को कम किया जा सकता है। एक शॉक वेव थेरेपी होती है जिसमें एक्सटर्नली पेनिस को शॉक देके वो जो प्लाक है उसको टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है ताकि कंडीशन में कुछ सुधार ना आ जाए। पिनाइल ट्रैक्शन थेरेपी, इस ट्रीटमेंट में एक ट्रैक्शन डिवाइस यूज़ किया जाता है जो पेनिस को धीरे धीरे स्ट्रेच करता है, जिससे प्लाक ठीक करने में मदद मिलती है और कर्वेचर में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास होता है सर्जरी का। जब कर्वेचर सीवियर होता है और सेक्सुअल एक्टिविटी में रुकावट पैदा कर देता है तब सर्जरी कंसीडर किया जा सकता है। सर्जरी में नेस्बिट प्रोसीजर एक कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर है जिसमें पेनिस के कर्वेचर को ठीक करने के लिए एक्सेस टिश्यू को रिमूव किया जा सकता है और उसको फिर सूचरिंग से करेक्ट किया जाता है। पिनाइल इम्प्लांट्स, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को केसेस में पिनाइल इम्प्लांट के भी ऑप्शंस अवेलेबल है। लाइफस्टाइल चेंजेस, आप अपने पेनिस पर एडिशनल इंजरी को रोकने के लिए सेफर सेक्स प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना ज़रूरी है। स्मोकिंग और अल्कोहल का कंजम्पशन को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस को ये स्लो कर सकता है। थैंक यू।